नारी और शिक्षा के प्रायोजक है महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, मैं सोनम शर्मा MMPB आवाज़ के खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ आपका नारी और शिक्षा। जैसा कि आपको पता ही है कि नारी के लिए शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। ये सिर्फ स्वयं के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए ज़रूरी है। आज हमारे साथ लिली सिंह जी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं। उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि कैसे वो अपनी जर्नी स्टार्ट की और उनके बारे में जानते हैं। चलिए, नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी और आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपके परिवार में कौन कौन है और आप किस तरह से अपनी जर्नी आपने स्टार्ट की, किस तरह से शुरुआत की, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, तो मैं सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक टू हैव दिस प्रिविलेज टू स्पीक अबाउट मी समथिंग एंड अबाउट माई जर्नी। आई एम लिली सिंह, आई एम teacher in Kendriya Vidyalaya, Paschim Vihar, and I started this journey on 12th August 1988. तो तब से जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में मैं हूँ और अभी भी मैं शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। और सबसे पहले जो है मैं केंद्रीय विद्यालय SP मार्ग में पहले मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं फिर केंद्रीय विद्यालय पश्चिम विहार में गई, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय खम्मम और फिर केंद्रीय विद्यालय झांसी कैंट। तो इन सभी स्थानों से होते हुए फिर से मैं अब केंद्रीय विद्यालय पश्चिम विहार में मैंने ज्वाइन किया है। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन क्यों चुना? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये बचपन से ही मुझे एक जब मैं अपनी टीचर्स को देखती थी, अपनी मैम्स को देखती थी कि हाउ दे यूज्ड टू चेक द नोटबुक, हाउ दे पुट अ टिक, तो इट वाज वेरी एक्साइटमेंट होती थी मेरे लिए कि वाह कितना मज़ा आता है ऐसे टिक करने में। तो एक जो अंकुर है वो उसी समय वो फूटा था मेरे दिल में, मेरे मन में कि मैं भी ये प्रोफेशन करूँगी। मैम, टीचिंग का प्रोफेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, टीचिंग का प्रोफेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन कहलाता है। एक डॉक्टर्स का और एक टीचर्स का बहुत ही नोबल है, जो कि एक डॉक्टर्स जो है जो लाइफ देते हैं और टीचर्स जो हैं वो शेप करते हैं बच्चों की लाइफ को, बच्चों की ज़िंदगी को, उनके कैरेक्टर को। बहुत बड़ा योगदान होता है एक टीचर का बच्चों के पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। और मेरा तो शुरू से ही बचपन में ही ऐसा रहा है कि हमारे परिवार में मैं एक डिफेंस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। माय फादर वाज इन एयरफोर्स एंड माय ब्रदर वाज इन आर्मी एंड व्हेन आई गॉट मैरिड तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं ये भी डिफेंस में ही थे, एयरफोर्स में ही थे। तो ये जो एनवायरनमेंट है टीचिंग का और एजुकेशन का, ये हमें बचपन से ही मिला है। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर आते थे एट दैट टाइम कि जब मैं अपनी चाइल्डहुड की बात बताऊं कि वी यूज्ड टू रीड धर्मयुग इन इंग्लिश एडिशन, ब्लिट्ज आता था, इंडियन एक्सप्रेस आता था। तो ये जो माहौल है हमें एजुकेशन का, हमें बचपन से ही मिला है। देखा जाता है कि कहीं अभी भी कई क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी कि लड़कियों को शिक्षित करना कितना ज़रूरी है। देखिए, ये तो एक बहुत ही गलत सोच है कि अगर हम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखते हैं, क्योंकि यदि हम एक लड़की को, एक पुत्री को अगर हम शिक्षित करते हैं तो वह केवल एक पुत्री ही नहीं होती, वह पूरे एक परिवार को हम शिक्षित कर रहे हैं और परिवार के बाद वही चीज़ समाज में जाता है। तो इतनी तेज़ी से वो शिक्षा फैलती है, इसलिए लड़कियों की शिक्षा, तो मैं कहती हूँ कि लड़कियों की शिक्षा के बराबर तो कोई शिक्षा है ही नहीं। सभी को शिक्षित करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक वंचित होने का सवाल है वो सभी को समान अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, और लड़कियों पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए हमें उन्हें शिक्षित करने के लिए। आइए चलते हैं छोटे से ब्रेक पर। वायुदूत टूर एंड ट्रेवल, सतमोला, नेमको टी।
से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका। आइए मैम से बात कंटिन्यू करते हैं। मैम, हम आपकी थोड़ी अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से अपने जर्नी में जो अचीव किया है उसके बारे में बताइए। अचीवमेंट तो ऐसा है कि अगर आप बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं और आपके बच्चे वेल डेवलप्ड एक ह्यूमन बीइंग के रूप में बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाले, बहुत अच्छे सिटीजन बनते हैं, आई थिंक दैट इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ अ टीचर। हाँ, लेकिन जैसे आप अगर अपने पर्सनल अचीवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो उसमें मैं बताना चाहूँगी कि अचीवमेंट में एक मुझे अपने दिल्ली रीजनल इंसेंटिव अवार्ड से नवाजा गया था 2016 में। और ये जो है ये सिर्फ 18 या 19 मेंबर्स को मिलता है ऑल ओवर इंडिया, और जो बाहर भी हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें से। तो चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो या स्टाफ के कोई भी मेंबर हो, उनको इनमें सेलेक्ट किया जाता है। तो मैं ये अपने आप को महसूस करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस चीज़ के लिए चुना। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन का कि उन्होंने मुझे एक छोटी सी पहचान दी। और जहाँ तक कि मैम, आपकी स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे क्या, मतलब आज भी वो आपसे कनेक्ट हैं? हाँ, स्टूडेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं, सबसे पहले तो जब उनके नन्ही नन्ही आँखें और प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा वो देखता है और टीचर्स से वो हमें ये प्रतीत हो जाता है कि उन्होंने समझ लिया, हमने जो उन्हें पढ़ाया है वो उनकी समझ में आ गया है। तो ये इतना सुखद अनुभव देता है और आप रात को इतनी तसल्ली से गहरी नींद सोते हैं कि हाँ, आपने उन बच्चों तक अपनी चीज़ें पहुंचाई और उन बच्चों को आप एनकरेज करने में, मोटिवेट करने में आप सहायक हुए हैं। और जहाँ तक आपने पूछा था कि मैं अपने बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित करती हूँ, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो बहुत बड़ी देन है शिक्षा के क्षेत्र में। और अच्छा लिखने के लिए, अच्छा सोचने के लिए मैं उनको एनकरेज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी कविताएं लिखने का शौक़ है और कविताओं के माध्यम से जो है मैं अपनी बात पहुँचाती हूँ लोगों तक। और मेरी 3 कविताएं अब तक काव्य मंजरी में प्रकाशित हो चुकी हैं। मैम, MMPB आवाज़ के दर्शकों के लिए एक संदेश चाहेंगे आपसे? जी हाँ, मैं संदेश दूंगी और सबसे पहले अपने बच्चों का एक चीज़ बता दूंगी कि आज जो है, आज भी वो बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है वो बहुत बड़े हो चुके हैं, यानी कि उनके अब बच्चे भी आई थिंक 2nd या 3rd में पढ़ रहे हैं एंड स्टिल दे आर कनेक्टेड विद मी। और अभी भी वो मुझे मतलब वीडियो कॉल पे मिलते हैं और मुझसे राय लेते हैं और हम लोग बहुत आपस में बातचीत करके शेयर करते हैं और मैं उन्हें सदा मोटिवेट करती रहती हूँ। और जहाँ तक कि MM महिला मंडल पंजाबी बाग के बारे में मैं बोलना चाहूँ तो रियली इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द मेंबर्स for their recreation, for their enjoyment and for sharing what they feel. So this is a great platform for all the members. और जहाँ तक कि मैं कुछ संदेश अगर जैसे आप बोलना चाहते हैं तो एक ही मेरा संदेश है जो मुझे बहुत ही प्रिय है हमेशा से, कि सक्सेस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल डेली एफर्ट्स। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता है, छोटी छोटी सक्सेस जुड़ते जुड़ते बाद में एक महान सफलता का रूप धारण कर लेती है। इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सक्सेस हमेशा मिलेगा। अपने मनोबल को सदैव ऊंचा रखिए। थैंक यू मैम। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम नारी और शिक्षा। देखते रहिए हमारे साथ MMPB आवाज़ का खास कार्यक्रम नारी और शिक्षा। धन्यवाद।